हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल देवांग दर्शित स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसी टॉपिक पर 60 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी? सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। अगला सवाल है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय। अगला सवाल है, बैक्टीरिया में नाभिक कैसा होता है? बैक्टीरिया में नाभिक कैसा होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुपस्थित। अनुपस्थित, असली नाभिक नहीं। अगला सवाल है, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीव और निर्जीव के बीच। जीव और निर्जीव के बीच। अगला सवाल है, वायरस का आकार किसमें मापा जाता है? वायरस का आकार किसमें मापा जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनोमीटर। अगला सवाल है, वायरस का बाहरी आवरण किससे बना होता है? वायरस का बाहरी आवरण किससे बना होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। अगला सवाल है, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीएनए या आरएनए में से एक। अगला सवाल है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेप्टिडॉग लाइन। पेप्टिडॉग लाइन। अगला सवाल है, दही जमाने वाला बैक्टीरिया। दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? दही जमाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है, टाइफाइड रोग किससे होता है? टाइफाइड रोग किससे होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। अगला सवाल है, टाइफाइड का कारक जीव कौन है? टाइफाइड का कारक जीव कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। अगला सवाल है, हैजा रोग किससे होता है? हैजा रोग किससे होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। अगला सवाल है, हैजा का कारक जीव है। हैजा का कारक जीव है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रीवियो कॉलेरी। ब्रीवियो कॉलेरी। अगला सवाल है, टीबी रोग किससे होता है? टीबी रोग किससे होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंगस। अगला सवाल है, टीबी का कारक जीव है। टीबी का कारक जीव है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। अगला सवाल है, मलेरिया रोग किससे होता है? मलेरिया रोग किससे होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अगला सवाल है, मलेरिया का कारक जीव कौन है? मलेरिया का कारक जीव कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अगला सवाल है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनोफ्लीज। एनोफ्लीज मादा। अगला सवाल है, डेंगू रोग किससे होता है? डेंगू रोग किससे होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायरस। अगला सवाल है, डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है? डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडीज।
अगला सवाल है, एड्स रोग किस वायरस से होता है? एड्स रोग किस वायरस से होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, HIV। HIV। अगला सवाल है, HIV वायरस किससे प्रभावित करता है? HIV वायरस किसे प्रभावित करता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, WBC। WBC। अगला सवाल है, फंगस का कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? फंगस का कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काइटिन। काइटिन। अगला सवाल है, ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट किस प्रकार का जीव है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंगस। अगला सवाल है, ब्रेड पर उगने वाली फफूंद क्या है? ब्रेड पर उगने वाली फफूंद क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइजोवस। राइजोवस। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक का प्रभाव किस पर नहीं होता? एंटीबायोटिक का प्रभाव किस पर नहीं होता? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायरस। अगला सवाल है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। अगला सवाल है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। अगला सवाल है, फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है? प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी। अगला सवाल है, बैक्टीरिया किस विधि से जनन करते हैं? बैक्टीरिया किस विधि से जनन करते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्विखंडन। ऑप्शन सी, द्विखंडन। अगला सवाल है, ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? ईस्ट में जनन किस प्रकार होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलीकरण। कलीकरण। अगला सवाल है, टीकाकरण का सिद्धांत। टीकाकरण का सिद्धांत किसने दिया? टीकाकरण का सिद्धांत किसने दिया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पाश्चर। पाश्चर। अगला सवाल है, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन क्या होती है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर रोग कारक। कमजोर रोग कारक। अगला सवाल है, पोलियो रोग किससे होता है? पोलियो रोग किससे होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। अगला सवाल है, कोविड-19 किस प्रकार का रोग है? कोविड-19 किस प्रकार का रोग है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायरल। अगला सवाल है, वायरस को देखने के लिए कौन सा सूक्ष्मदर्शी प्रयोग होता है? वायरस को देखने के लिए कौन सा सूक्ष्मदर्शी प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला सवाल है, बैक्टीरिया का आकार सामान्यतः कैसा होता है? बैक्टीरिया का आकार सामान्यतः कैसा होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोल, छड़ी, सर्पिल। अगला सवाल है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बड़ी आंत। अगला सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? नाइट्रोजन
स्थिरीकरण कौन करता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया। ऑप्शन सी बैक्टीरिया। अगला सवाल है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी जड़ों की गांठों में। जड़ों की गांठों में। अगला सवाल है नीली हरी शैवाल वास्तव में क्या है? नीली हरी शैवाल वास्तव में क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अगला सवाल है अमीबा किस वर्ग में आता है? अमीबा किस वर्ग में आता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। अगला सवाल है पेचिस का कारक है। पेचिस का कारक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। अगला सवाल है फूड पॉइजनिंग का कारण कौन सा है? फूड पॉइजनिंग का कारण कौन सा है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सभी जो है फूड पॉइजनिंग के कारण है। अगला सवाल है स्पोर बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? स्पोर बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी फंगस। अगला सवाल है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी ल्यू वैन हॉक। ल्यू वैन हॉक। अगला सवाल है फंगस सामान्यतः किस पर उगते हैं? फंगस सामान्यतः किस पर उगते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी गीले व अंधेरे स्थान। अगला सवाल है एंटीसेप्टिक का उपयोग किस लिए होता है? एंटीसेप्टिक का उपयोग किस लिए होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोगाणु नाश। अगला सवाल है बैक्टीरिया में गति के लिए क्या होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्लैजेला। फ्लैजेला। अगला सवाल है वायरस का पोषण किस प्रकार का होता है? वायरस का पोषण किस प्रकार का होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिवार्य परजीवी। अगला सवाल है कौन सा रोग फंगस से होता है? कौन सा रोग फंगस से होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए दाद। अगला सवाल है फंगल संक्रमण। फंगल संक्रमण सामान्यतः कहाँ होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी त्वचा। अगला सवाल है बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ पाया जाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूक्लाइड क्षेत्र। न्यूक्लाइड क्षेत्र। अगला सवाल है ग्राम धब्बा। ग्राम धब्बा परीक्षण किसके लिए है? ग्राम धब्बा परीक्षण किसके लिए है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला सवाल है बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बैक्टीरिया में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राइबोसोम। अगला सवाल है शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? शैवाल में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टार्च। अगला सवाल है कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाता है? कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अगला सवाल है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।